बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। मलिक कई कहानियां कर रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस हर कहानी और बयान की जांच कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने मलिक को उपद्रव की कई वीडियो फुटेज दिखाई, उसे कई जगह लेकर गई। जल्द ही पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाने के लिए मलिक को अन्य राज्य भी ले जा सकती है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज सदन पटल पर 4 विधेयक रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 28 फरवरी से 1 मार्च तक सदन संचालित करने का एजेंडा तय किया गया। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अंकिता भंडारी के माता पिता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनके धरने को स्थानीय लोगों और कई जनप्रतिनिधियों ने अपना समर्थन दिया। अंकिता के माता पिता ने सरकार पर गुनाहगारों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने न्याय न मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। ये तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारा कहना तो नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो न्याय कहाँ से दिला रहे हो तुम? तो जो हमारे साथ जो हर समय कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन्हीं का साथ आप अन्याय कर रहे हो। कभी उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र करना, कभी हमारे जो फिर भी कर रहे हैं जो हमारे नवनीत जी की और रवनीत जी उनकी बहन का ट्रांसफ़र करना। तो आप न्याय कहाँ से कर रहे हो भाई? परेशान तो उनको परेशान करो, चाहे हमें परेशान करो। परेशान हम हो रहे हैं ना, ज़्यादातर परेशान हम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो रिजोर्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार एसडीएम द्वारा तोड़ा गया, रेणु विष्णु द्वारा तोड़ा गया और गवाह द्वारा सिद्ध भी किया गया है कि वह जुर्म इन्होंने किया है। तो अभी तक मैंने जो 3 तारीख को एक एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी, सीएम साहब को दी थी, एसडीएम के माध्यम से दी थी। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी थी कि एसडीएम प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और रेणु विष्णु को विधानसभा से तुरंत हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात कि 16 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा गया था और 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका नाम वहाँ पे प्लेट पे दर्ज नहीं किया गया। तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी के इरादे कहीं और हैं और जनता को शांत करने के लिए थे उस समय, ताकि जनता शांत हो जाए। तीसरी बात, जो श्वेता मैडम जी द्वारा जो गैंगस्टर और कुर्की की नीलामी की थी, वो उसको स्थगित किया गया है और दोबारा डीएम साहब ने जांच आख्या के लिए भेज दिया गया है। क्यों? कि जब वो आरोपी हैं, उन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो उनको गैंगस्टर और कुर्की तो होनी थी, चाहे जितने करोड़ रुपए की होगी, कुर्की तो होनी है इनकी है। तो दोबारा जांच के लिए क्यों भेजा गया? और तीसरी बात, जो वैभव प्रताप और विवेक कुमार जो पटवारी थे, कांडा खाल के पटवारी थे, ये भी आरोपी हैं, इनको बहाल क्यों किया गया? हमारी ये मांग है, जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन तक धरने पे बैठे रहेंगे। और मेरी पूरी उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान है, ये अनुरोध करता हूँ कि मेरा साथ दें अनिश्चितकालीन धरने पे। और यहाँ पे इसलिए बैठे हैं हम क्योंकि यहाँ पे सभी जिलों के जिले जो नज़दीक हैं, इसलिए हम श्रीनगर पेपर डाली के चौरी पे बैठे हैं ताकि लोग हमारा पूरा समर्थन दें। ये धरना, इसकी हमने कुछ रूपरेखा नहीं बनाई है, ये बिल्कुल भावनात्मक है। जिस तरह से आप लोग अपनी भावनाओं से आ रहे हैं और इसी तरह से हम लोग भी इनके साथ हैं। ये मामला स्पष्ट तौर पे पहाड़वाद का है कि एक नॉन पहाड़ी द्वारा पहाड़ी बेटी की हत्या की और कई मामले इस तरह के आ रहे हैं। और देखने की बात ये है कि सरकार बहादुर जो है, जिस तरह से आशुतोष भाई लड़ रहे हैं, उनके साथ ही छेड़छाड़ कर रही है, उनके साथ उनका ही शोषण कर रही है। कभी ये जो हमारे वकील हैं उनकी बहन का ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी आशुतोष भाई का ट्रांसफ़र की वाइफ का ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो और जो नए डीजीपी आए हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो सिस्टम में आप देखोगे तो पूरा नॉन पहाड़ी सिस्टम बना हुआ है और उत्पीड़न केवल पहाड़ियों का हो रहा है। इसलिए हम जो पहाड़ का केंद्र बिंदु है श्रीनगर, आज यहाँ पर बैठ के आह्वान करते हैं पूरे पहाड़ी समाज का। यदि आप चाहते हैं कि कल कोई बहन अंकिता ना हो, कल कोई बेटी अंकिता ना हो, तो आपको आज यहाँ पर जुड़ना हो। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ कि क्या गारंटी है कि कल को किसी बड़े नेता का बेटा किसी बहन को इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा? क्या इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी बेटी, आपकी बहन सुरक्षित रहे, तो आपको आज यहाँ पर आना पड़ेगा, अंकिता को न्याय दिलाना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट हो चुका है पूरे देश में कि पहाड़ियों की बेटियों को छेड़ो, पहाड़ियों की बेटियों को कुचलो
कुछ भी करो, ये लोग न्याय दिलाने में असमर्थ हैं, ये लोग एकजुट नहीं हैं। तो ये मैसेज कन्वे हो चुका है पूरे देश में। तो इस मैसेज का अब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना होगा ताकि पूरे प्रदेश में ऐसा मैसेज जाए कि यदि पहाड़ियों के किसी बेटी को छेड़ा या बुरी नज़र से भी देखा तो उसके साथ बहुत मतलब ये लोग एकजुट हो जाते हैं और न्याय भी दिलाते हैं। तो वो तभी एग्जाम्पल सेट होगा जब अंकिता को न्याय मिलेगा, जब इन चौराहों पे वो पुलकित को लटकाया जाएगा, वो तभी होगा। देखिए, ऐसा है कि जो वीआईपी को लेके अंकिता की मां ने बाकायदा लिखित रूप से डीएम पौड़ी को अवगत करा दिया है और मीडिया को बयान भी दिया है कि अजय कुमार जो आरएसएस के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोई बड़ा पद उनके पास है, उनके वीआईपी होने की संभावना है। क्योंकि बहुत सारे उनको ऐसे इनपुट मिले, फोन के द्वारा भी मिले और व्यक्तिगत आकर लोगों ने बताया भी कि इस व्यक्ति के पुलकित आर्य की फैमिली से बहुत नजदीकी संबंध है, इस व्यक्ति के वीआईपी होने की प्रबल संभावना है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि इस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड की जांच कर ली जाए। ये व्यक्ति 18 सितंबर 2022 के आसपास हफ्ता 10 दिन पहले कहा था, क्या उस दौरान इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा बात पुलकित आर्य के परिवार के साथ हो रही, चाहे पुलकित है, चाहे डॉक्टर विनोद आर्य है, ये लोग हैं, या रेणु बिष्ट है, या अन्य लोग यहाँ पे जो भी थे, वहाँ पे सौरभ भास्कर जो मुजरिम है और अंकित गुप्ता है, क्या इनमें आपस में बातचीत हो रही है? तो देखिए, जब पुलिस तहकीकात करती है तो कॉल रिकॉर्ड बहुत बड़ा एक साक्ष्य होता है और हत्या से पहले और हत्या से बाद ये प्रबल संभावना होती है कि जिसके इशारे पर हत्या की गई है उसे बताया जाता है, उससे बातचीत होती है। तो ऐसा करने में सरकार को क्या दिक्कत है? हम ये कहते हैं कि अगर अजय कुमार बिल्कुल साफ सुथरे हैं, पाक साफ है, तो मीडिया में आके बयान क्यों जारी नहीं करते? इतना बड़ा आरोप उन पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप्पी साध लेती है? आरएसएस क्यों चुप्पी साध लेती है? और ये व्यक्ति हर एक छोटे बड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहा है, तिरंगा फहरा रहा है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के विभिन्न विधायकों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, उनके साथ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन छात्र छात्राओं में खासा उत्साह नजर आया। पेपर देकर विद्यालय से बाहर निकले छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। बच्चों का कहना था कि हिंदी का पेपर उनकी उम्मीद से बेहतर आया है। हालांकि आने वाले विषयों के पेपर को लेकर बच्चों में टेंशन भी दिखी। हिंदी का पेपर था, बहुत अच्छा गया। आज का तो पहला पेपर था, हिंदी का अच्छा ही जाता है। बाकी दूसरे पेपर्स के बहुत टेंशन है क्योंकि गैप बहुत कम मिला हुआ है। तैयारी तो अच्छी खासी थी, बट थोड़ा टाइम का थोड़ा वो हो रहा था, एवरेज टाइम मिलना कम हो रहा था क्योंकि हर चीज़ था, स्कूल का था, बाकी पढ़ाई वगैरह थी, बाकी अपना मैनेज कर ही लिया था अपना। हाँ, जिस तरह से था उससे काफ़ी अच्छा है। पेपर बहुत अच्छा रहा हमारा, जैसा सोचा था वैसे ही आया था और काफ़ी अच्छा रहा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मतलब हमारी। हिंदी का पेपर था और पेपर बहुत अच्छा रहा। तैयारी तो अच्छी करी थी पर पेपर उससे भी अच्छा आया। और विषयों की टेंशन तो है क्योंकि गैप तो ज़्यादा मिला है, पर टफ है थोड़ा, तो इससे टेंशन हो रही है। हाँ। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के मद्देनज़र जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। आज जो परीक्षाएँ हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो रही हैं और शाम की पाली में भी जो है उनको देखा जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, धारा 144 लगाई गई है और जो भी सुरक्षा के इंतजाम बोर्ड द्वारा मांगे गए थे वो दिए जा रहे हैं। हल्द्वानी पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला पुलिसकर्मियों ने बताया कि बीती 8 फरवरी को मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के दौरान किस तरह पत्थरबाजी व आगजनी में उन्होंने अपनी जान बचाई। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। और ये तो हमारी ऐसी महिला कर्मी हैं जो कि रात
दिन अपनी ड्यूटी देती, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़कर वो ये अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करती रहती हैं। हमारी सभी अधिकारी हैं और नगर निगम के भी हमारे कई यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, वो भी अपनी घटना को बता रहे हैं। हमारे मीडिया के बंधु बता रहे हैं किस प्रकार से उनके साथ भी हमला हुआ, किस प्रकार से उनकी गाड़ियाँ जला दी, किस प्रकार से पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई हैं। तो ये तो आप भी जानते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहती हैं, पहले से तैयारी को लेकर तैयारी की गई थी और ये इसमें से कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, वो चिन्हित कीजिए। पहले तो जो अरेस्ट हुए हैं, जितने लोग हैं, उनके परिवारों को पहले तो आप घेरे में ले लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी, पूरे बच्चों का भी माइंड वॉश किया है, महिलाओं का भी माइंड वॉश किया है। तो कहीं ना कहीं चिन्हित होंगे। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। मेरी अभी बात हो रही है डीएम साहब से, हो रही है एसएसपी साहब से भी हो रही है, सभी से बात हो रही है कि ये लोग कोई छूटने नहीं चाहिए। सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ खड़े हैं कि पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि मैं सबको, सभी अपनी बहनों को, जितने भी हमारे महिला कर्मी हैं, कि आप स्वस्थ हो जाएं। आपने बहुत बड़ा काम किया है।